नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस नारे का असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। लोगों में क्रोध है, गुस्सा है कि सरकार उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर रही है। यही कहानी है बालावास गांव के लोगों की, जो लगातार 33 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महामंत्री, डीसी, नगर निगम प्रशासन, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 4 बार सूचित करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। वे सरकार को गुहारते हुए कहा कि या तो पंचायती जमीन वापस दो, नहीं तो इसका भुगतान सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आइए सुनवाते हैं इस पर गांव के सरपंच का क्या कहना है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी इस वक्त हैं हम लोग हिसार लोकसभा क्षेत्र के बालावास गांव में। कई दिनों से यहाँ ग्रामीण धरने पे बैठे हैं इस पंचायती ज़मीन को लेके, और इनकी जो मांग है वो सरकार की तरफ से अभी तक गौर नहीं किया जा रहा। उसको लेके तो पूरे 33 दिन आज इनको हो गए हैं और यहाँ पे धरने पे बैठे हैं पंचायती ज़मीनें उसके विवाद को लेकर। आइए लोगों से हम लोग जानते हैं क्या समस्या और किस तरह से अभी तक क्या हल नहीं हो पाया और किस किस के सामने ये समस्या रख चुके हैं, इनसे जानते हैं। लोगों के बीच में जाके हमारे साथ यहाँ लोग बैठे हैं और सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंच जी को मैं कहूँगा कि आप एक बार आएंगे हमारे साथ। हाँ जी सरपंच जी, ये कौन सा गांव है? ये गांव बालावास है जी। तो ये क्या समस्या है, कितने दिन से आप लोग धरने पे बैठे हो, क्या क्या मांगे को लेकर आप बैठे हैं? हम आज हमारा 33वां दिन हो गया धरने का। आज तक भी किसी भी अधिकारी ने आके कोई भी किसी तरह की सूद नहीं ली हमारी। इसके लिए हमारी समस्या हमारी है समलात, गोचरण, जोड़, कुएँ और शमशान घाट की ज़मीन है। और ये प्रशासनिक अधिकारियों ने ज़बरदस्ती इसको है ना प्राइवेट लोगों को, भूमाफिया को 2014 के अंदर इसको बेच दिया, जबकि स्टे ऑर्डर भी आया हुआ था और वो जो हिसार का जो तहसीलदार है वो उसकी पैरवी भी कर रहा था। उसके दौरान भी उसने इन सब चीज़ों को अनदेखी करते हुए भूमाफिया को मिली भगत करके इसको पूरी ज़मीन को बेच दिया। आज हमारे पास में ऐसी समस्या आ गई है कि अगर हम गांव की एक छोटी सी भी चीज़ बनाना चाहें, अगर एक आंगनबाड़ी भी बनाना चाहें, तो आज हमारे पास में इतनी भी ज़मीन नहीं है। जबकि हमारी पंचायत 59 किले ज़मीन है, उसकी मालिक है, लेकिन इन प्रशासन अधिकारियों ने हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है और हमारा बहुत ही बुरा हाल कर दिया इन प्रशासनिक अधिकारियों ने। जैसे ये मामला आप बता रहे हो 2014 का है, तो आप लोगों को उस टाइम ये मालूम नहीं था कि इस तरह की समस्या आगे जाके आएगी? जैसे आप सरपंच हैं और उससे पहले आपसे पहले कोई और सरपंच हो गए यहाँ के, तो उस टाइम आप लोगों ने गांव के लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह का मामला होगा आगे जाके, कि गांव के लोगों के पास कोई भी ज़मीन नहीं बचेगी और इसमें और काम करेंगे इसमें? इस चीज़ का हमारे को पता था। हम शुरू से 2006 से भी हमारा ये केस लगा हुआ था। पहले ये केस डीआरओ के पास, फिर हिसार डीसी के पास, फिर कमिश्नर के पास, फिर फाइनेंस कमिश्नर अपना चंडीगढ़ गया हुआ था। लेकिन जब चंडीगढ़ गया हुआ था उसी दौरान हिसार तहसीलदार ने है ना ये ज़मीनें मान ली प्राइवेट लोगों को मिली भगत करके भूमाफिया को बेच दिया। जबकि ये 2017 में, नवंबर 2017 में ये इस केस हमारे फेवर में आ चुका है और हमारा पूरी ज़मीन का इंतकाल भी हो चुका है इस ज़मीन का। लेकिन फिर भी ये अधिकारी हमारा कोई भी काम नहीं करवा रहे। अभी तक आप लोग किन किन से ये आप जो समस्या है किस किस के सामने रख चुके हैं? ये हमारी ये समस्याएं हम जो हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी हैं उनके पास में भी काफ़ी बार हमने रखी है। एक हिसार के सुजीत कुमार हैं जो महामंत्री हैं, उनको भी हम काफ़ी बता चुके हैं। रणबीर गंगुआ है, पहले इनेलो से थे, अभी जो भाजपा में आए उनके पास भी मांगे रखे हैं। जो भिवानी के मंत्री हैं धर्मवीर सिंह जी, उनके पास भी हम एक दिन गए थे, भाई हमारे ऐसी ऐसी समस्या है। कैप्टन अभिमन्यु के पास में भी गए, कैप्टन अपना पंचायत मंत्री हैं धनखड़ जी, उनके पास में भी हम गए। सबको हम इस चीज़ के अवगत करा चुके हैं। 4 बार हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद बोला है डीसी को, हिसार को खुद बिल्कुल सख्त लहजे में बोला है भाई इनकी काम करवाओ। लेकिन जो हिसार का डीसी है इसके कोई भी इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता इन बातों का।
तो आपको क्या लगता है, जैसे समस्या हल नहीं हो रही, आप लोग इतने 33 दिन से आप धरने पे बैठे हैं, आगे क्या उम्मीद करते हैं आप लोग की सरकार इसकी ओर गौर करेगी नहीं करेगी, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे, आगे क्या कदम आगे हम परसों है पूरा गांव 19 गांव के सरपंच हमारे गांव के समर्थन में थे, उन्होंने पूरे सहयोग के साथ हमारा समर्थन देने के लिए कहा है। और भी जो सरपंच हैं नज़दीक अपने 46 गांव आते हैं हिसार फर्स्ट में, सभी से मेरा संपर्क है, सभी मेरे साथ में हमारे गाँव के साथ में आएंगे और आगे जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने भी बोला है अगर ग्राम पंचायत बालावास की ये समस्या हल नहीं हुई तो आगे भी जब जो विधानसभा का चुनाव होगा हम भी उसका बाइकाट करेंगे। हाँ जी, और लोगों से आप बैठिए और लोगों से बात करते हैं। आप हाँ जी, आप बताइए जो ये समस्या आती है, क्यों आती है इस तरह की समस्या? ये हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो हमारे गांव में आकर हमारे गांव की समस्या सुनी। इस प्रकार की समस्या गांव में जो जिस प्रकार से पैरवी होती रही गांव की तरफ से, और जो भूमाफिया लोग पैसे के साथ मिलकर और जो गांव की ज़मीनें की 2014 में सटे के दौरान जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उसके दौरान ये गांव में समस्या आई है। 32 एकड़ भूमि लगभग उन्होंने 2014 में बेची है, जो मिली भगत के कारण बिल्कुल साफ क्लियर है। एक एक दिन में 3-3 रजिस्ट्रियाँ हुई है। तहसीलदार बिल्कुल साफ मिला हुआ दिख रहा है इसमें, और भूमाफिया भी मिले हुए हैं इसमें। हमारा प्रशासनिक अधिकारी है जो हमारी गांव की कोई भी किसी प्रकार की समस्या का हल नहीं करे, ना तो वो किसी प्रकार की हमारे को संतोषजनक जवाब दे रहे भी हम आपकी मदद कराएंगे या हम इसके बारे में कोई कमेटी बैठाकर उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। और मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया था, 2014 में हुई गड़बड़ के कारण गांव परेशान है। उसके अंदर हमारे गांव की 32 एकड़ भूमि आती है तो हमारी सभी सामूहिक कार्य उसमें हो जाते हैं। बाकी जो भूमि बचती है वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और अब जो पार्टियां 2014 में गलत रजिस्ट्री कराई थी वो भी हाई कोर्ट में चली गई है, उन्होंने भी सटे मिला हुआ है। लेकिन वो अब वो काम जो हो रहे थे सामूहिक कार्य जो मुख्यमंत्री द्वारा हमारा जलघर स्वीकृत किया गया था उसमें भी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें अड़ंगा अड़ाया हुआ है। क्यों वो जो भूमाफिया है वो करने नहीं दे रहे गांव में सार्वजनिक कार्य। तो इस प्रकार से गांव पूरा परेशान है। और आने वाले विधानसभा का गांव ने और हमारे जो नज़दीकी भाई हिसार जिला के सभी सरपंचों ने मिलकर ये आश्वासन लिया है हम आप गाँव के साथ हैं, और आने वाले समय में अगर आपको विधानसभा का बहिष्कार करना तो हम भी साथ में करेंगे। और इस पर हम आगे चल रहे हैं, और आगे हमें मुख्यमंत्री से भी मिलने की सोच रहे हैं आने वाले 5-7 दिनों में या एक हफ्ते के अंदर। हम मुख्यमंत्री से टाइम लेके और मुख्यमंत्री से इस समस्या को पूरा अवगत कराते हैं मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री जी इस पे क्या आश्वासन देते हैं वो बाद में देखते हैं। हाँ जी, जैसे हमने यहाँ बात की लोगों से, सरपंच से भी हमने बातचीत की, इन लोगों की समस्या जो भूमाफी को लेके, यहाँ जो ग्रामीण लोगों की जो ज़मीन थी गांव की उसको लेके कई वर्षों से ये चल रही है, और इसको लेके कई मंत्रियों से भी ये मिले हैं और मुख्यमंत्री से मिले हैं, और मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद हिसार के डिप्टी कमिश्नर इसमें गौर नहीं कर रहे, इनका ये कहना है। और ये लोग ये भी कहते हैं जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव तक अगर ये मुद्दे को हल नहीं किया जाता उसका चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। कैमरामैन सोम्या माथुर के रमेश शर्मा, बालावास गांव, हिसार लोकसभा क्षेत्र से। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।